वेलकम टू ग्रिप टू ग्रास्प क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने इंग्लिश फार्मूलों का सिलसिला शुरू किया था। फार्मूला की जमा फार्मूलाज और फार्मूलाए भी होती है, जिसमें हमने यूज़ टू का जो इस्तेमाल है उसको पढ़ा था। प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट परफेक्ट में। आज हम यूज़ टू को पास्ट परफेक्ट में कैसे इस्तेमाल करते हैं वो पढ़ेंगे। जिन्होंने पिछले असबाक लेसन्स को नहीं पढ़ा, वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से क्लिक करके पिछले असबाक को पढ़ सकते हैं। यूज़ टू आदत होना के मानों में इस्तेमाल होते हैं। ये आपके सामने सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर दिया है कि यूज़ टू को पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल करने के लिए फ़िक्रा किस तरह बनाएंगे, यानी कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आपको नाउन या प्रोनाउन लगाना है। नाउन जैसे ये हमज़ा। प्रोनाउन जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल वर्ड्स होते हैं उनको प्रोनाउन बोलते हैं, जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। ये प्रोनाउंस हैं। तो सबसे पहले आपको नाउन या प्रोनाउन लगाना है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब जिसका हमने इस्तेमाल करना है, हैड। और फिर उसके बाद गॉट। और फिर ये जो फार्मूला है यूज़ टू। और फिर इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके साथ आईएनजी। इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, यानी जब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाए तो इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। उसे क्रिकेट खेलने की आदत पड़ गई थी, या उसे क्रिकेट खेलने की आदत पड़ चुकी थी। तो जब पास्ट परफेक्ट में आदत को हमने इस तरह ज़िक्र करना है तो फिर इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखें, आप ज़हन में रखें। इसके मुताबिक हम इस फ़िक्रे को बनाएंगे। उसे क्रिकेट खेलने की आदत पड़ गई थी, तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ, उसे, यानी सबसे पहले बताया था नाउन या प्रोनाउन लगाना है। तो ये यहाँ प्रोनाउन क्या है, ही। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, गॉट। ही हैड गॉट, उसे पड़ गई है। आदत यूज टू, फिर यूज टू का आएगा। कौन सा काम है, किस काम की, खेलने की, प्लेइंग। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी फोर्थ फॉर्म बन गई। क्या खेलने की, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। लास्ट में ऑब्जेक्ट आ गया। उसे क्रिकेट खेलने की आदत पड़ गई थी। He had got used to playing cricket। अब नीचे मज़ीद पॉजिटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स हैं, उनकी तरफ आते हैं। ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करें, जितना बार बार आप बोलेंगे लिखेंगे, उतना आपको ज़्यादा ज़हन नशीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन अ परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आती है। तो सबसे पहले आपको नाउन या प्रोनाउन, ये और नाउन प्रोनाउन्स हैं ही, शी, आगे नाउन है फ्याज, फिर आगे वी, यू, दे, ये प्रोनाउन्स हैं। आगे
साजिद एंड इफ़रा ऑल, यानी चाहे सिंगुलर प्रोनाउन हो या सिंगल नाम हो जैसे ये फ़याज़, चाहे प्लूरल प्रोनाउन हो जैसे वी, यू, दे, या अगर जमा नाम हो यानी एक से जब ज़ायद नाम आ जाएं तो सब के साथ हमें हैड ही लगाना है। यहाँ सिंगुलर और प्लूरल का कोई डिफरेंस नहीं है, सब के साथ यू हैव टू यूज़ हैड, हैड हमें लगाना है। ही हैड गॉट यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने की आदत पड़ चुकी थी या पड़ गई थी। फ़याज़ हैड गॉट यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, फ़याज़ को क्रिकेट खेलने की आदत पड़ गई थी। वी हैव गॉट यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, हमें क्रिकेट खेलने की आदत पड़ गई थी। यू हैड गॉट यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, आपको क्रिकेट खेलने की आदत पड़ गई ही धंधे के साथ। साजिद एंड इफ़रा हैड गॉट यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, साजिद और इफ़रा को क्रिकेट खेलने की आदत पड़ चुकी थी या पड़ गई थी। तो ये थे पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कोई ख़ास फ़िक्रे में तब्दीली नहीं करनी पड़ती, जस्ट आपको ये जो हेल्पिंग वर्ब हैड है इसके साथ नॉट लगा देना है। हैड नॉट, हैड नॉट लगा देना। और अगर इसको आप हैड और नॉट को इकट्ठा लिखेंगे तो फिर उसकी ये शक्ल होगी हैडंट। इकट्ठा लिखने को, यहाँ ऐसे इकट्ठा लिखने को इंग्लिश में कंट्रैक्शन बोलते हैं, कंट्रैक्शन। तो हैड नॉट की कंट्रैक्शन फॉर्म क्या आ जाएगी, सूरत क्या होगी, हैडंट। तो सबसे पहले आपको जैसे पिछले फार्मूला हमने बताया, नॉन प्रोनाउन फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर उसके बाद हैड नॉट लग जाएगा। यहाँ जस्ट आपको ऐड नॉट करना है हेल्पिंग वर्ब के बाद, और अगर इकट्ठा लिखेंगे तो फिर हैडंट आ जाएगा। बाकी सेंटेंस एज इट इज़ ही रहेगा। पिछले वाली मिसाल को ही हम यहाँ ज़िक्र करेंगे उसी का ही, ताकि आपको एक ही मिसाल से ज़्यादा आसानी से बात समझ आ जाए। He hadn't got used to playing cricket, उसे क्रिकेट खेलने की आदत नहीं पड़ गई थी। They hadn't got used to playing cricket, उन्हें क्रिकेट खेलने की आदत नहीं पड़ गई थी। फ़याज़ hadn't got used to playing cricket, फ़याज़ को क्रिकेट खेलने की आदत नहीं पड़ गई थी। You hadn't got used to playing cricket, आपको क्रिकेट खेलने की आदत नहीं पड़ गई थी। इसी तरह लास्ट में आप देखें साजिद एंड इफ़रा, अगर दो एक से ज़्यादा नाम होंगे या दो हों, तीन हों, चार, जितने भी हों, तो आपको पहले भी बताया कि सब के साथ आपको हैड और हैडंट, नेगेटिव में हैडंट लगाना है, हैड नॉट लगाना है, और पॉजिटिव में आपको हैड लगाना है। यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये थे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, सवालिया फ़िक्रात। सवालिया फ़िक्रात, उर्दू में सवालिया फ़िक्रात कहते हैं, इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए भी कोई ख़ास तब्दीली नहीं करनी पड़ती, जस्ट आपको ये जो पास्ट परफेक्ट में दिया गया जो हैड है यानी हेल्पिंग वर्ब, इसको फ़िक्रे के शुरू में ले आना है यहाँ इस जगह पे, बाकी सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा। मिसाल उसकी है, क्या उसे क्रिकेट खेलने की आदत पड़ गई थी, क्या उसे क्रिकेट खेलने की आदत पड़ गई थी, तो पहले हैड आ जाएगा, हैड ही गॉट यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह हैड को लगा के तो सब के साथ ही हो, शी हो, नॉन है लाइक फ़याज़, वी, यू, दे,
वगैरह सब के साथ शुरू में हैड लग गया और ये उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, बाकी एज इट इज़ फिक्रा रहेगा। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको नॉट का इस्तेमाल करना है तो फिर आपको जस्ट यहाँ हेल्पिंग ये जो नाउन और प्रोनाउंस हैं यहाँ आपको नॉट लगा देना है बस, और कोई तब्दीली नहीं करनी। यानी हैड जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में चला गया, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में चला गया, और फिर प्रोनाउन आ गया या नाउन आ गया तो उसके बाद आपको नॉट लगा देना है। बाकी फ़िक्रे में कोई तब्दीली नहीं करेंगे। जैसे हैड ही नॉट गॉट यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, क्या उसे क्रिकेट खेलने की आदत नहीं पड़ गई थी। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक और फॉर्म है, एक और शक्ल है, उसका जिक्र करते हैं, जिसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को इस्तेमाल करते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में कौन कौन से वर्ड्स शामिल हैं? हु, वाई, वेयर, व्हाट, व्हेन, हाउ, होम एंड हुज। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को WH वर्ड्स भी कहते हैं। WH वर्ड्स इसलिए कहते हैं कि ये WH से शुरू होते हैं। अगरचे ये हाउ WH वर्ड से शुरू नहीं हुआ, मगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में ये शामिल है, और WH वर्ड में इसको इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि ज़्यादातर जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है वो WH से शुरू होते हैं। तो ये WH वर्ड्स कहाँ इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्यों का जवाब ये है कि डबल सवालिया बनाने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है, और सेंटेंस में फ़िक्रे में किस जगह पे इनको इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले फ़िक्रे के शुरू में इन WH वर्ड्स को, यानी ये जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं IP, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं, फिर ये जो हेल्पिंग वर्ब हैड है इसको लगा देंगे, बाकी सारे का सारा फ़िक्रा वैसे का वैसे ही रहेगा। उसकी मिसाल नीचे है, उसे क्रिकेट खेलने की आदत क्यों पड़ गई थी, तो क्यों आ गया, तो वाई, पहले वाई आया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस यानी आ गया वाई, देन ये जो हेल्पिंग वर्ब था ये हम ले गए थे वाई हैड, फिर नॉन या प्रोनाउन वाई हैड ही गॉट यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरह ये एक ही वाई इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को हमने इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि सेंटेंस को आसानी से समझने में और याद करने में आसानी हो, क्योंकि अगर मुख्तलिफ़ एग्जांपल दी जाएं तो फिर समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक ही एग्जांपल के साथ बात जल्दी समझ आ जाती है और याद अच्छी तरह हो जाती है। वाई हैड ही गॉट यूज टू प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने की आदत क्यों पड़ गई थी। इसी तरह सब के साथ आपने यही सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है इसको इस्तेमाल करना है कि सबसे पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, फिर हेल्पिंग वर्ब, और फिर उसके बाद नाउन या प्रोनाउन, और फिर गॉट, फिर यूज टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ING और फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लाइक क्रिकेट। अब ये यूज टू के इस्तेमाल के हवाले से मिक्स सेंटेंसेस दिए गए हैं, क्योंकि हमने यूज टू को प्रेजेंट में भी पढ़ा है, पास्ट में भी, प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी, और इसी तरह
प्रेजेंट परफेक्ट में भी और पास्ट परफेक्ट में भी। तो तमाम की एक्सरसाइज हमने ये उर्दू और इंग्लिश में आखिर में ये जो लास्ट इसका यूज़ टू का इस्तेमाल है उसमें दिया है। इसलिए जिन स्टूडेंट्स ने यूज़ टू का बकिया इस्तेमाल नहीं पढ़े वो उनको पढ़ लें, ताकि उन्हें ये एक्सरसाइज और ये जो सेंटेंसेस हैं समझने में आसानी हो। ये उर्दू में दिए गए हैं फ़िक्रात, उसे तफ्तीश करने की आदत है। ही इज़ यूज़ टू इन्वेस्टिगेटिंग, इस तरह आदत नहीं है। मुझे नात पढ़ने की आदत है, उसे बड़बड़ाने की आदत नहीं है। शी इज़ नॉट यूज़ टू मरमरिंग। तो ये आपके लिए उर्दू और इंग्लिश में सेंटेंसेस दिए गए। फिर फ्यूचर के लिए विल गेट के का कैसे इस्तेमाल किया था हमने, उसकी एग्जांपल्स भी यहाँ हमने एंड पे दे दी हैं। और फिर हैज़, हैव, प्रेजेंट परफेक्ट में इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं उसकी एग्जांपल, और हैड की जो एग्जांपल्स हैं जो आज हमने टेंस पढ़ा है उसकी भी एग्जांपल्स इसमें दी गई हैं। फिर उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस में कैसे इस्तेमाल करते हैं, गेटिंग के साथ यूज़ का इस्तेमाल किया था, वो भी यहाँ एग्जांपल्स दी हैं। और लास्ट में ये ग्रैस्प है, ये उर्दू में सेंटेंसेस हैं। आप इसे इंग्लिश में कीजिएगा इनकी ट्रांसलेशन। अगर आपको कोई मुश्किल पेश आए, आपको किसी फ़िक्र की समझ ना आए, कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आपको लगे, या कोई और ज़हन में आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कुछ सवाल हो, तो आप जो कमेंट बॉक्स है कमेंट में आके तो पूछ सकते हैं। तो आज हमारा यूज़ टू का जो इस्तेमाल था वो मुकम्मल हुआ। इसके बाद हम इंग्लिश में दूसरे इस्तेमाल होने वाले जो फार्मूले हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, उनका इस्तेमाल सीखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, गुड बाय।